अब वाला बता देवन कि कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के आज दूसरा दिन है एजेंट बैठक है मां और बिहानिया 10 बजे ले एजेंट बैठक है एक सिलसिला शुरू हो गया है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी खोमन हमारे संग जुड़ चुकी है। खोमन, बैठक ले जाते कलेक्टर पुलिस अधीक्षक, क्या हुआ आज दूसरा दिन है बैठक के, का कुछ विषयों पर बड़े चर्चा हुई आज? देखो महिमा, बहुत बढ़िया विषय हुई। काबर की कानून व्यवस्था को लेके लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कामकाज करा थे और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज तमाम जिला के कलेक्टर मन मौजूद रही। एक मुख्य सचिव है, डीजीपी है, सब जन मौजूद रही। प्रदेश के कानून व्यवस्था ला कैसे अच्छा करे जा सके, बेहतर पुलिसिंग कैसे बनाए जा सके, नक्सलवाद ला छत्तीसगढ़ से कैसे खत्म करे जा सके, एक ला गहन चिंतन मनन करने वाला है। तमाम विषय ला लेके कल आप मन देखे हो कैसे मुख्यमंत्री के जो तेवर है वो कड़ा देखे मिली से। कलेक्टर मतलब फटकार भी लगई से, जिन कलेक्टर मन अच्छा काम कर रही से ओकर काम के तारीफ घलो करत आत रही से। तो आज भी आप कानून व्यवस्था ला लेके जेन तरीके ले पिछले 15 दिन ले कहीं ना कहीं जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी है वो सरकार ऊपर हमलावर है कानून व्यवस्था लेके। यही कारण कि आज के बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। काबर की एसपी पूरा प्रदेश के जेन मन कानून व्यवस्था ला संभालते ओ मन मौजूद रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आज कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो ओकर ऊपर चर्चा हुई है महिमा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरफ तो लगातार विपक्ष जेन है वो घेरत है कानून व्यवस्था ला लेके और यही सब ला लेके अब सब एसपी मन संग बड़े विषय पर चर्चा होने वाले। तमाम जानकारी पर आपके खोवन बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच राजधानी रायपुर के रुक करपुर जिले बड़े खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार के केंजा नक्सली मनवा माटा अभियान, सरकार केंजा नक्सली मनवा माटा अभियान शुरू करत है। का कुछ जानकारी एला लेके का कुछ है अभियान के तहत होवैया है? देखो महिमा, बहुत बढ़िया योजना है, बहुत बढ़िया अभियान हवे। काबर की जो बस्तर में बहुत जन जो आईडी चपेट में आके जेकर हाथ पैर टूट जाते, जेकर आँखी चले जाते, ओ मन लेके जे मन नक्सल पीड़ित हवे ते मन लेके सरकार एकर बर दिल्ली जावत है। काबर की जो दिल्ली के मीडिया हवे या दिल्ली के लोगन है ते मन बस्तर में का कुछ घटना होते, कतका खतरनाक होते नक्सली ये मन नहीं जाने। ओमन सिर्फ जो मीडिया में चलते कि नक्सलियों ने इतने लोगों को मारा, इस तरीके जो मुठभेड़ होते वो खबर मतलब जानते। तो ऊपरी तौर पर जो बस्तर की चीज मल है ओला लोगन मन जानते। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार चाहते कि बस्तर के वास्तविक स्थिति ला दिल्ली के लोगन मन जाने, पूरा देश के लोगन मन जाने। यही कारण कि ये अभियान ला शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार करे जाते। जो जिन मन नक्सल पीड़ित है बस्तर के ओन मन ला लेके दिल्ली जाही, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और बहुत जगह इसी जगह घुमाए मतलब जाही कि जो दिल्ली गेट हो गए, इंडिया गेट हो गए, ये सब जगह घुमाए जाही ताकि वो लोगन मन जब अंधकार में कहीं ना कहीं जियत, जेमन पीड़ित है, जेमन दुनिया देखना चाहिए वो मन नहीं देख पाए। तो सरकार एक तरीके से लोगन मतलब बताए के भी प्रयास करी और दूसरा तरफ वो मतलब दिल्ली घुमाए के भी प्रयास करी। तीसरे ओर अगर बात करन तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बस्तर लेके लगातार काम करत हवे, नक्सल मल्ला पीछे धके लेके काम करत है, अलग अलग तरीके से काम करत है, पुनर्वास नीति लाते। यही कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ सरकार अब ये योजना ला चालू करत है। बहुत अच्छा योजना है। 16 तारीख के तमाम लोगन मतलब लेके छत्तीसगढ़ सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुई महिमा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 16 तारीख के रवाना हुई और अब दिल्ली ले जाते हैं जो भी नक्सल प्रभावित लोगन मन है और जानकारी दे चाहिए अभियान के तहत। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया कोमन। बात करबो राजधानी रायपुर के, जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर के छत्तीसगढ़ अवैया है। बता देवन 2 दिन के प्रवास में वरिष्ठ नेता के संग में बैठक करी सचिन पायलट। दोनों नवनियुक्त प्रभारी सचिव घलो पायलट के संग में छत्तीसगढ़ आए वाले हैं। बता देवन एएस संपत कुमार और संग में ही जरीता लैत फलांग बनाए गए नवा सचिव, जिमा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ला लेके रणनीति बनाए जाही, संगठन में बदलाव ला लेके वरिष्ठ नेता मन संग चर्चा करे जाही। बात करते हैं बालोद के, जिया करही भदर मार रोजगार सहायक के पंचायत ले भार मुक्त कर देगी से शासकीय कार्य में रुचि नहीं दिखावत रही से, जेकर बाद बिना कोई कारण के रोजगार सहायक नदारत भी रहत रही से। अधिकारी मन के बुलाव पर नहीं पहुंचे रही से कार्यालय। जनपद सीओ पंचायत ले भार मुक्त करके जनपद में अटैच कर दी से। कार्य में लापरवाही बरतेले प्रशासन के छवि धूमिल हुआ थे, जेकर बाद एला अब भार मुक्त कर देगी से।
बात करें राजनांदगांव के, जहां राजनांदगांव जिला में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। कई निचला बस्ती पानी में डूब गए है, तो वहीं कई इलाका में भारी बारिश के चलते बता देवन अफरा तफरी के माहौल बन गए। यही बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इलाका के दौरा करिन, वह बता देवन लोगन मन के हाल चाल जानन है। वहां के हाल बता देवन निवासी मन के जिन हाल है वो मन की गंभीर समस्या ला वो सुनने न होकर जो सामना है वो वहां के लोगन मन करत है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस क्षेत्र के दौरा कर स्थिति के अवलोकन करिन है और प्रभावित ग्रामीण मन ले संवाद कर मन के समस्या के गहराई ले समझिन घलो है। ये जो गेट खोलना और गेट खोलने के बाद गांव-गांव में उसकी सूचना को प्रचारित करना, वो कम्युनिकेशन गैप तो दिख रहा है, नज़र आ रहा है। मैं जहाँ भी गया वहाँ उन लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को सूचना मिली और गांव में जो हाका कोटवार के द्वारा सूचना दी जाती है उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है। जिस संवेदनशीलता से निगम का ये दायित्व भी है और हम सब का दायित्व है। बाढ़ आपदा आता है तो हम सब के लिए पीड़ाजनक है। अयोध्या गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में 27 जुलाई के मूड़ा बाहर जंगल में सड़े गले हुए हालत में भाटीगढ़ निवासी भुवनेश्वर नेगी के सौ मिले रही से। पेड़ ऊपर बंधे रस्सी रे लटकत रही से बता देवन आधा धड़ अलग हो गए रही से। मामला देख के आत्महत्या के अंदाजा लगाए जाते। फॉरेंसिक और जांच रिपोर्ट में हत्या के संकेत देगी से। पुलिस अज्ञात आरोपी मन के खिलाफ अपराध दर्ज कर ली से। आगे पूरा मामला के जांच अब पुलिस करत है। मैनपुर थाना अंतर्गत मृतक भुवनेश्वर नेगी के गुमशुदा होने की सूचना मिली थी। गुमशुदा पर से हमने जांच आगे बढ़ाई, जिसमें गौरघाट के जंगलों में उसकी लाश मिली थी जो कि फांसी में टंगी हुई थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर ऐसा अंदेशा हुआ कि ये हत्या हो सकती है, जिसमें हमने आगे जांच चालू की। मृतक के सीडीआर और आस पड़ोस से पूछताछ करने पर पता चला कि दो आरोपी थे जिनसे उनका आपसी रंजिश था और इसी रंजिश के तहत उन्होंने उसे मारपीट कर गौरघाट के जंगलों में फांसी में टांग दिया था। और दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आगे विवेचना की कार्यवाही की जा रही है। अयोध्या पुलिस और फोर्स के जवान मनहा बढ़त दबाव के बीच नक्सली मन के बीच विद्रोह अब चरम ऊपर नजर आवत है। 6 सितंबर के राजनांदगांव और कांकेर सीमा के बीच में जिन नक्सली एसीएम विद्या मटकाम और नक्सली मन ओकर हत्या करे रही ने ओकर शव पुलिस अब बरामद कर ली से। बता देवन शव के बरामदगी के बाद पुलिस नक्सली के परिजन मन के इंतजार करत है, लेकिन परिजन मन के नहीं पहुंचे के बाद पुलिस नक्सली के शव के अंतिम संस्कार कर दी। मीडिया ने चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला एक बड़ा खुलासा करी से। वह बताई से कि नक्सली मन के विद्या के संग संग माही एक महिला नक्सली रीता मंडावी लागलो मौत के घाट उतार दे गिरी से। खेमू समूह नामक का युवक की मृत्यु हुई थी। घर वालों ने इसको सामान्य घटना बताया था, पर पीएम रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है और पसली में भी चोटें आई हैं। तो संदेहास्पद मामला होने से फिर इसकी जब पतासाजी की गई तो ये शराब पीने का आदी था मृतक और घर वालों से उसका विवाद हुआ था। तो घर में जो इसका भाई है महेंद्र साहू, कभी पूछताछ में उसने बताया कि ये भाई से विवाद कर रहा था, तो इसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और वर्तमान इसको न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया। अयोध्या चक्रधर समारोह में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता 62 पहलवान मने में भाग ली। बता देवन अलग अलग अखाड़ा ले आए पहलवान मना कुश्ती प्रतियोगिता में अपन पहलवानी दिखाई। कुश्ती के खिलाड़ी मन के कत्ता फिट रहना पड़ते और कतना खाना पड़ते, वही मेंटली कुश्ती के खिलाड़ी अपन आप ला कतना तैयार रखते। इन सब ला लेके कुश्ती के खिलाड़ी मन ले बातचीत करे समर सहयोगी अश्वनी मालाकार है। कुश्ती जो कभी गांव-गांव की खेल हुआ करती थी वो ओलंपिक में पहुंच गई, इंटरनेशनल में पहुंच गई, लेकिन गांव में बंद हो गई। और रायगढ़ के चक्रधर समारोह में जो कुश्ती है उसका आयोजन किया गया है। देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग अखाड़ाओं से जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए हैं। देख रहा रहे हैं किस प्रकार जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं। कुछ लोग कुश्ती खेल कर आए हैं, कुछ लोग कुश्ती खेलने जाने वाले हैं। इस बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं चैंपियन साहब? 76 साल दिल्ली से आए। कहाँ खेल ले कुश्ती? मैं यार खेल रहा हूँ यहाँ। और दूसरे कहाँ कौन कौन से राज्यों में खेल रहे? सारे की तेज आ रहे। नेशनल खेल लिया आप? हाँ, नेशनल भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल भी खेल हाँ। कहाँ गए थे खेलने? जॉर्डन। कब गए थे खेलने इंटरनेशनल? 23 तारीख को। 23 तारीख को। ये बताइए कुश्ती खिलाड़ी को कितना डाइट मेंटेन करना पड़ता है, कितना वार्म अप करना पड़ता है? डाइट का जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डाइट के कुछ भी ना।
ये बताइए कुश्ती खिलाड़ी को कितना फिट रखना पड़ता है अपने आप को, कितना वार्म अप करना पड़ता है? कुश्ती में बहुत ज़्यादा वार्म करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा अपना माइंड बहुत तगड़ा करना पड़ता है। मेंटली बात आई, कुश्ती खिलाड़ी का हार जीत का खेल होता है। कुश्ती खिलाड़ी जब जीत जाता है तो बहुत खुशी होता है, लेकिन जब हार जाए तो अपने आप को कैसे वो मेंटली सेट करता है? उसको बहुत ज़्यादा मेंटली सेट करना पड़ता है कि मैंने आगे भी और कंपटीशन के लिए भी तैयारी करनी है। जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं रायगढ़ चक्रधर समारोह में पहुंचे हुए हैं, कुश्ती में पहलवानी दिखा रहे हैं, अलग अलग इनकी कैटेगरी है वो बनी हुई है। तो इन्हीं कुश्ती खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। चोट इनके लिए गहना होता है और साथ ही खाने में काफी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। समोसा, मोमोज, अचार ये सबको जहर मानते हैं। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालक। बात कर बालोद के, जी हाँ, जान ऊपर बन सकते बड़े लापरवाही। काहे कि जान जोखिम में डाल के डैम के दीवार ऊपर अब लोगन मन चढ़े लगिन है। ओवरफ्लो होए के कगार ऊपर आगे है तांदुला डैम। तांदुला के सुंदरता ला निहारे पर लोगन मन पहुंचा थे, लेकिन कई लोगन मन यही बीच लापरवाही गलो करत थे। सुरक्षा के इंतजाम ला लेके बड़े प्रश्न चिन्ह उठा थे। तस्वीर भी आप देख सकत हो। जी हाँ, ओवरफ्लो होए के कगार ऊपर तांदुला डैम पहुंच चुके हैं और एकर जेन दीवार है, एकर जेन वॉल बनाए गए है डैम के, ओकर ऊपर एक युवक चलत नजर आवत है। तो बड़े लापरवाही है, काहे कि कभी भी ओवरफ्लो होके कोकर जान ऊपर बन के आ सकते हैं और बड़े लापरवाही देखे जा सकते हैं। लोगन मन यहाँ पहुंचत तो है तांदुला डैम की खूबसूरती देखे बर, लेकिन लापरवाही घलो करते, अपन जान के साथ खेलते। तो अपील है कि अपन जान के साथ ना खेले जाए, लापरवाही ना करे जाए, काहे कि कभी भी काकरो जान ऊपर बात आ सकते। काहे कि ओवरफ्लो हो चुके हैं डैम है, बरसात के दिन है, कभी भी पानी ओवरफ्लो हो जाते, कभी भी जो जल स्तर है वो बढ़ जाते और वैसे में जिन डैम के पानी है वो कभी भी वॉल के बाहर आ सकते। तो ऐसे में लापरवाही करना सही नहीं है और जान ऊपर कभी भी लापरवाही आ सकते, जान जोखिम में डालत है लोगन मन। ये तस्वीर भी अपन देख सकत हो। और अगला खबर महासमुंद के है, जहां महासमुंद के सराय पाली में एसीबी टीम हा घूसखोर उपपंजीयक ला धर दबोचे है। बता देवन एसीबी की टीम हा उपपंजीयक लीली पुष्पलता बेगला 26,000 रुपया के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करे है। सरायपाली क्षेत्र के बड़े पंदी के रहवैया आवेदक भूपेंद्र पटेल हा उपपंजीयक ले जमीन रजिस्ट्री के एवज में 26,000 रुपया के घूस मांगे रहे से, जेकर बाद आवेदक हा मामला में शिकायत एसीबी के पास जाके कर दी। जेकर बाद एसीबी की टीम हा उपपंजीयक ला रिश्वत लेते गिरफ्तार कर ली से। बताया जाते कि लीली पुष्पलता ला लेके लगातार घूसखोरी की शिकायत मिलत रही से। तो दान पत्र किया गया था मेरे वाइफ के नाम से जी, 5 एकड़ जमीन लगभग जी। तो उसमें मेरा रसीद बना था, रजिस्ट्री का रसीद 11,000 रुपये का। कम लिली पुष्पलता बैग जी अतिरिक्त रिश्वत मांग रही थी 35,000 का जी। तो मैं वो रिकॉर्डिंग करके बात को लेके एनसीबी ऑफिस गया था रायपुर, उनको रिक्वेस्ट किया बार बार कि कुछ कम हो सकता है क्या, तो 26,000 में डन किए थे वो। बात करो सरगुजा के, जहाँ सरगुजा जिला के जंगली हाथी मन बस्ती पहुंचे लगिन है और फसल मन ला बर्बाद करत है। इतना नहीं बता देवन ग्रामीण मन हाथी मन ला भगाए में जुटिन है। हाथी सड़क में आ जाते और एकर वजह ले हाथी और इंसान के बीच में संघर्ष की स्थिति बन जाते। उदयपुर इलाका के केदमा मुख्य मार्ग पर हाथी मन के दल पहुंच गए है और गाँव के लोगन मन वन विभाग के कर्मचारी के संग मिल के हाथी मन ला जंगल के तरफ खदेड़ा थे। यहाँ बता देवन शाम ढलते ही हाथी मन के दल गांव के तरफ आ जाते, लेकिन कई बार हाथी दिन में ही खेत में पहुंच जाते। हाथी मन ला कुछ दिन के भीतर उदयपुर इलाका में धान मक्का के फसल ला सबले अधिक नुकसान पहुंचाइन है। उदयपुर इलाका में 12 हाथी मन के दल पिछला 1 सप्ताह ले ये घूमत है। ये हाथी मन के दल ए इलाका में रायगढ़ जिला के तरफ ले पहुंचे हैं, जोकर बाद अब ग्रामीण मन भी परेशान है, वन विभाग के अमला भी परेशान है और लगातार मन के लाख खदेड़े के काम करे जाते। और अगला खबर राजनांदगांव के, जो आप पल्ला बता देवन राजनांदगांव में आरोपी महेंद्र साहू गेंदा टोला रोड छुरिया थाना के राजनांदगांव में पकड़ाए है। बता देवन की पुलिस ने बताई से कि मृतक खेमू साहू अत्यधिक शराब पिए के बाद शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही, जेकर बाद छुरिया अस्पताल में ओला भर्ती कराया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर द्वारा मृतक के मृत्यु गला दबाए ले हो के
आशंका जताई गई रही से रिपोर्ट में, जेकर बाद मृतक के परिजन मन पीएम मां तथ्य के आधार पर पूछताछ करेगी। जेकर बाद आरोपी महेंद्र साहू बताइस कि मृतक शराब पिए के आदि रही से, वो आए दिन शराब पियत रही से।